जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। वाह। जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया बधैया हो। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। भारी है भीड़ अंगनैया अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का के माध्यम प्राकट्य से हम अपने आध्यात्मिक जो हमारी भावना है, जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा है सनातन धर्म की, उसको हम कैसे विज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसकी एक सीधी तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। और भगवान श्री राम की जो आरती है 12 बजे की आरती, उसका दर्शन आप इस वक्त कर रहे हैं। राघव पीतांबर पहने कैसे भव्य रूप में भगवान श्री राम सभी को अपना दर्शन देते हुए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। भगवान श्री राम के नाम में ही र आ मा के रूप में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है। स्पष्ट तौर पर भगवान सूर्य जो कि शब्द राशि के रूप में, जो कि परब्रह्म के रूप में इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या में तो उनकी किरणें पहुंच ही रही हैं, लेकिन जब प्रकटोत्सव हुआ था भगवान का, जब जन्म हुआ था चैत्र मास की नवमी के दिन शुक्ल पक्ष की, तो उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने तक भगवान सूर्य अपनी जगह पर ही अडिग बिल्कुल खड़े रह गए थे, स्तब्ध भगवान राघव के दर्शन के लिए, और लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे 1 महीना बीत गया। वो आनंद के क्षण कहते हैं कि कैसे बीत जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है। तो उस वक्त भी ऐसे ही धूम रही होगी। हम सिर्फ त्रेता युग की कल्पना कर सकते हैं भावना की उस वक्त कैसी धूम रही होगी। भगवान श्री राम ने जब वाकई यहाँ पर जन्म लिया होगा तो उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा, उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही दिव्य तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और सभी इस क्षण को अपने हृदय में कैद करना चाहते होंगे। जो ये तस्वीरें इस वक्त आपको भगवान श्री राघव की दिखाई दे रही हैं रामनवमी के इस पवित्र अवसर पर, और ये बहुत ही अद्भुत चर्चा कर रही थी। तभी से लोक आस्था, जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री रामनवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई, बार बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप, ऐसी अद्भुत छवि,
संतहित लीन मनुजावतार निजोच्चानिरमित तनु श्री माया गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय श्री राम लाल की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव जी की जय श्री रमापति रामचंद्र जी की जय वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री राम हरि ओम राजाधिराजाय प्रदहिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् दधातु उदयाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय विगीतमरुतः परिवेष्टितार मरुतस्यावसङ्गृहे आभिक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैवे। उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के इतने मनोरम रूप का, इतने मनोहर रूप का दर्शन कर पाएंगे। और क्यों न हो, राघव सबके चित्त को चुरा लेते हैं। और जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे भावना जी, तो कहा जाता है कि सभी अयोध्या वासियों को राम प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्यलक्षणशूलव्रताय नमो उपशिक्षितात्मनोपासितलोकाय नमः साधवावनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। भगवच्चरणचञ्चरीका मोक्षरूपासका सुमतालोपा गुरुभवैश्वर्यसेना जनमधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामभद्राय नमः। चरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। रामलला भगवान की जय। जय श्री राम। प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन यहाँ आज पहुँच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है तो केवल आस्था का उमड़ता हुआ जन सैराब, और सुनाई पड़ रहा है तो केवल प्रभु श्री राम का जय घोष, राम नाम का उद्घोष। उल्लास और उत्साह के इस वातावरण की परिकल्पना असंभव, लेकिन यहाँ आस्था का विभिन्न रूपों में दर्शन हो रहा है। भगवान के प्राकट्य के बाद भव्य आरती की गई, मंत्र पुष्पांजलि हुई, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयमता, विवेक, वीरता जैसे
उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवान को प्राकट्योत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाया गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में उन्हें समर्पित किए गए हैं। मेवे, फल, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। बिल्डर से पूछेंगा। चंद्रवंश में जन्म लेते हैं और सूर्य भगवान, चूंकि सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, जिनकी 12 कलाएं हैं, तो संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा अपनी 12 कलाओं के साथ सूर्य वंश में जब जन्म लेते हैं तो दिन के 12 बजे, क्योंकि दिन के जो स्वामी हैं, दिन के जो देवता है वो सूर्य हैं, और कहा जाता है कि भगवान सूर्य के ही मंडल में परब्रह्म परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म के रूप में स्वयं विराजमान होते हैं। तो आज सूर्यवंश के सूर्य नारायण आज अपने वंश में उत्पन्न भगवान राघव को अपने दिव्य और भव्य मंदिर में देख करके उसी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं जो प्रसन्नता उन्हें त्रेता युग में हुई थी। और यकीन मानिए कि आज वाकई ये वो सुयोग बना है, और केवल 9 स्थितियों की ही नहीं, 9 रात्र का अवसान का दिन है। नवमी तिथि का आप महत्व जानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जब चैत्र के मास में शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से हमारे नवीन वर्ष का प्रारंभ होता है, उसमें हम 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा मां सीता की आराधना करते हैं, और उसके बाद 9 दिनों के बाद नवमी के दिन भगवान 12 बजे जाकर के आपको अपना दर्शन देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था जो सनातन धर्म में है, 9 वर्ष की लोगों के साथ जीवन के साथ जुड़ती हुई नजर आती है, 9 दिनों की तपस्या के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। और 9 दिनों की अद्भुत तपस्या के बाद जब भगवान श्री राम का आपके हृदय में प्राकट्य होता है नवधा भक्ति के माध्यम से, तो फिर वो भगवान अनंत काल तक आपके हृदय को आनंदित करते रहते हैं, और आपके जरिए आपको अपना एक तरह से माध्यम बनाते हुए संपूर्ण विश्व तक और संपूर्ण समाज तक जो सद्भावना है उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सभी भक्तजन भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको वो अपनी शरण में लें और उनको सभी बुराइयों से बचाएं। अपनी तपस्या के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया समाज के सामने, उस समाज में अपना योगदान देने के लिए, अपने जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए वो भगवान श्री राम के जीवन से कुछ अंश की प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना पाए। और भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव के अवसर पर सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं अपने मन में कि उनके जीवन का कुछ अंश, उनके गुणों का कुछ अंश भी अगर हमारे इस मनुष्य जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यही कामना लेकर के हजारों हजार लाखों लाख भक्त तमाम हिस्सों से, तमाम दूर दराज के हिस्सों से यहाँ श्री राम अयोध्या पधारे हैं। और इस वक्त कई लोग जो गर्भगृह में हैं उस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे हैं। और ये सिलसिला, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि देर रात तक चलने वाला है, और हम सभी लोग इस क्षण के गवाह बने हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। भावना जी अजय, सच कह रहे हैं आप। और साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये फैसला भी किया है कि सूर्य तिलक परियोजना के तहत अब से हर साल चैत्र माह में श्री राम नवमी पर दोपहर 12 बजे जिस तरीके से आज सूर्य अभिषेक हुआ है श्री राम लला का, वैसे ही भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की रोशनी से तिलक किया जाएगा। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार आपने बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए इस बार का जो आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है, क्योंकि ये पहली बार किया गया है। और ऐसा बहुत ही सोच समझ करके किया गया कि भगवान सूर्य नारायण की जो किरणों का अभिषेक है वो भगवान राघव के मस्तक पे कराया जाए। और जो वैज्ञानिकों की टीम्स हैं वो लगातार अथक परिश्रम से इस यंत्र को बनाने में सफल हुई, जहां पर मिरर्स और लेंसेज के माध्यम से ऑप्टिकल सिस्टम का निर्माण किया गया, जहां से सूर्य की किरणें दक्षिणावर्ती होते हुए भी परावर्तित होकर के वो भगवान सूर्य के भगवान राघव के मस्तक पर पड़ती हैं। तो ये वाकई ये बहुत ही अद्भुत क्षण है, बहुत ही अद्भुत क्षण है लोगों के लिए, जिसकी कल्पना शायद लोगों ने नहीं की थी। और आज विज्ञान के माध्यम से हम उस अद्भुत क्षण के गवाह बन रहे हैं जब भगवान श्री सूर्य नारायण अभिषेक कर रहे हैं। सूर्य तिलक के माध्यम से देश की सनातन संस्कृति को हम पूरे विश्व तक दूरदर्शन के माध्यम से, 4K टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाकई बहुत सारे लोगों के जीवन में 22 फरवरी का दिन बहुत ही अद्भुत रहा होगा। शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि 22 फरवरी का दिन बहुत ही अद्भुत उनके जीवन में रहा।
And on the auspicious day of Ramanavami, the birth or rather the appearance of Rama, you can see on your screens the Surya Tilak when the rays of the sun actually fall on the forehead of Lord Ram. This is the first time after the Pran Pratishtha in Ayodhya that this ceremony is being performed. Extremely auspicious day. Let me now go across to my colleague Verghese Abraham to understand more about this. Verghese, take our viewers through, because as a sight, Verghese, I mean the entire atmosphere is rather beautiful, I must agree. It is a very beautiful sight that in fact we see, but it is also a testimony to India's scientific knowledge as well that has been incorporated in ensuring that the Surya Tilak falls on the forehead of the Ram Lalla. Now this particular apparatus that was in fact designed by the Central Building Research Institute in Roorkee, and it consists of a series of mirrors as well as reflectors that are used to track the sunlight and to ensure that on the day of Ram Navami every year, this tilak is, or rather the sunlight is in fact guided onto the forehead to set up a tilak of approximately 58 millimeters, and this it lasts for almost 6 minutes. It is a meticulous design that has been taken into consideration. There was a lot of consultation that was held with the building original designers, architects of the building, as well as the scientists from the Central Building Research Institute, or the CBRI. It is being said that the Surya Tilak mechanism, which in fact consists of this particular device that has gearbox, reflective mirrors and lenses, they are actually strategically positioned to track the sun's path from the 3rd floor near the Shikara to the Garbhagriha. So they had in fact tracked how sunlight in fact falls onto the section of the building, and that is how the mechanism was in fact put into place. And we have ensured that there is 100% accuracy when the Surya Tilak in fact falls on the forehead of the Ram Lalla. So clearly, this is not the first time in a temple such as Ram Mandir that this is being reflected. There has been a centuries-old temple in Bengaluru, the Gavi Gangadeshwara temple, in which during the onset of the summer solstice, you do have the sun in fact moving towards the Garbhagriha, and it touches the feet of the linga there, and it moves towards the upper ends of the sanctum sanctorum, ensuring that the sunlight falls, especially on that particular day of the summer solstice. It falls on the linga inside the sanctum sanctorum in Gavi Gangadeshwara temple. Right. So